औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ वो है मंगल दोष। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मंगल दोष के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग ने या जो लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते हैं उन लोगों ने ये वर्ड बार बार सुना होगा। मंगल हिंदी में मरीख प्लैनेट को बोला जाता है, उर्दू में इसको मरीख कहते हैं और इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो मरीख अपनी पोजीशन के लिहाज से कुछ घरों में एक ख़ास किस्म का दोष बनाता है जिसको हम हिंदी में मंगल दोष कहते हैं। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। जी हाँ, आज हम बात करते हैं मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष एक ख़ास किस्म का दोष होता है जब मरीख ज़ायचा के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में ख़राब पोजीशन पर बैठा हो तो उसको हम मंगल दोष कहते हैं। अब बहुत से माहिरीन नजूम दूसरे घर में भी इसको एक ख़ास किस्म का दोष मानते हैं, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हो सकी। अब मंगल दोष जब किसी बंदे के ज़ायचा में होता है तो जिन घरों में ये बैठा हो उन घरों में को कुछ हद तक डिस्टर्ब करता है और बिलखसूस ये शादी के मामला जो हैं वो डिले करवा देता है, या फिर अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद इंसान को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये एक दोष है। खैर, पहले तो हम बात करते हैं पहले घर की। चूँकि पहले घर में जब मरीख मौजूद होता है तो उसमें इंसान की अपनी ज़ात के ऊपर कुछ इसके असरात रूनुमा होते हैं, जिसमें उनकी ज़ात में अधूरापन, बोझ, चिड़चिड़ापन, गम गुस्सा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़ात की तरफ आती हैं। काफ़ी हद तक इंसान मायूस हो जाता है या फिर ज़िद, अना और हठधर्मी ऐसे बंदे के खून में पैदा हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी तलखियाँ जो हैं उसकी घरेलू ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं। तो ये इंसान की अपनी साख पर बुरा असर छोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की चौथे घर में मौजूदगी। जब मरीख चौथे घर में मौजूद होता है तो ऐसा इंसान ना चाहते हुए भी घरेलू माहौल को तबाह कर देता है। माँ, बहन, भाई, बीवी और अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियाँ लेकर आता है। ऐसा शख्स काफ़ी हद तक बदतमीज़ हो जाता है और बाज़ औक़ात वो बदतमीज़ी की इंतहा को पहुंच जाता है। कुछ माहिर नजूम कहते हैं कि ऐसा शख्स अपनी माँ के साथ और बहन के साथ जो है वो बहुत ही गमो गुस्से की कैफियत में रहता है या उनके सामने अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे में ये जो है योग आपके घर और घर के माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। अब हम देखते हैं सातवें घर में मंगल की पोजीशन को। मरीख जब सातवें घर में मौजूद होता है तो ये आपका, चूँकि सातवां घर लाइफ पार्टनर का घर होता है, तो ये लाइफ पार्टनर के साथ इंसान का रवैया बहुत ही गलत कर देता है, ख़राब कर देता है। गम और गुस्से की कैफियत तारी हो जाती है और लड़ाई झगड़े रहते हैं और बाज़ औक़ात इंसान डाइवोर्स तक बात चली जाती है। तो इसको हम सबसे ज़्यादा बदतरीन 7th हाउस में मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 8वें घर में मरीख की मौजूदगी। जब मार्स 8वें घर में मौजूद होता है तो ऐसा शख्स जो है वो अपनी ज़ात का दुश्मन बन जाता है या अपने बाप दादा की साथ दुश्मनी कर लेता है और बाज़ औक़ात या तो वो मर्डर में मुलव्वस हो जाता है या मर्डर कर देता है या इस तरह की कैफियत आ जाती हैं। और ये जो है आपके लिए ये भी इंतहाई हद तक गलत साबित होता है। फिर हम देखते हैं 12वें घर में इसकी मौजूदगी को।
जब मरीख 12वें घर में मौजूद हो तो ये एक ख़ास किस्म का योग बनाता है, जिसकी वजह से इंसान अपने खुफिया और ज़ाहिरी दुश्मनों का खैर ख्वाह बन जाता है। यानी कि वो अपनी हिफाजत ही नहीं कर पाता और उसको पता ही नहीं चलता कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो यहाँ पर बाज़-औक़ात कि उसके पार्टनर के साथ अलहदगी और डाइवोर्स वग़ैरह भी करवा देता है। तो ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई मरीख की मुख्तलिफ़ घरों में, ये एक ख़ास योग बनाती हैं, दोष बनाती हैं। तो इसको हम मंगल दोष कंसीडर करते हैं। अब वो बंदा जिसके ज़ायचा में मंगल दोष है, उसको चाहिए कि वो इसकी रेमेडीज़ करें और बाकायदा तौर पर सदक़ात अदा करें। मरीख का सबसे बेहतरीन सदका मंगल के रोज़ आप कलेजी सदका कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो सुर्ख मसूर की जो दाल है आप वो सदका कर सकते हैं। ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। बाकी आपको आपके ज़ायचा से ही मालूम होगा कि आपका मंगल दोष है और वो किस घर में है और किस तरह के आप पर असरात छोड़ रहा है। तो इसके लिए आपका ज़ायचा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो में आपको मंगल दोष से जो है मालूमात आपको फ़राहम करने की कोशिश की। मैं कोशिश की कि आपको अवेयरनेस दे सकूं कि मंगल दोष होता क्या है। उम्मीद करती हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।